हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में आज 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ये प्रैक्टिस सेशन की 7वीं क्लास है। इससे पहले 6 क्लास हो चुकी हैं, जिसका लिंक इसी क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, राजस्थानी, अवधी या फिर खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर ए होगा। सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन है भक्ति काल, आधुनिक काल, रीतिकाल या फिर आदिकाल। तो इसका राइट आंसर डी होगा, आदिकाल। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि ऑप्शन है 7, 5, 8 या फिर 12। तो इसका राइट आंसर ए होगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? किशोरीदास वाजपेयी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ज्योतिश्वर ठाकुर की या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध की। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठेठ हिंदी के ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इम्पॉर्टेंट रचना है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ऑप्शन है भूषण की, रहीम, शेख नबी या फिर वृंद। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज साहित्य से कई क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, उपमेय और उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर बी होगा, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, वस्त्र, विशिष्ट वर्ग या फिर वर्ण। तो इसका राइट आंसर ए होगा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है आभूषण होता है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं उपसर्ग, समास, संधि या फिर प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर सी है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मक्षिका का तद्भव है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगाइएगा आप लोग। ऑप्शन है मक्खी, भौरा, मेढक या फिर मोर। तो इसका राइट आंसर ए होगा। मक्षिका का तद्भव जो है मक्खी होता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रा, हरिद्र या हालिद्रा या हरद्रिका। तो इसका राइट आंसर ए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संधि के 3 भेद होते हैं स्वर संधि, डैश डैश संधि, डैश डैश संधि। व्यंजन, यड़, अयादि, व्यंजन, यड़, अयादि या फिर व्यंजन और विसर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर व्यंजन लिखा जाएगा, व्यंजन, और यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग। इसका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है,
ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये यूपीएसआई 2021 और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। कालिंदी, अर्कजा, सूर्यसुता ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं शब्द को पकड़िएगा वरना इसी से आप लोगों का आंसर गलत होता है। ऑप्शन है अनल, अनिल, पवन और समीर। तो इसका राइट आंसर ए होगा। पूछा है कि कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो अनिल, पवन, समीर सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अनल का अर्थ होता है आग। अगला क्वेश्चन है, रित का विलोम क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप लोग डबल स्टार लगाइएगा, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है अनृत, वक्र, विकीर्ण या अनैक्य। तो इसका राइट आंसर ए होगा। रित का विलोम अनृत होता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चरण कमल किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विग समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो क्वेश्चन पूछा है चरण कमल किस समास का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा। इसमें बहुत बारीकी से आप लोगों को ध्यान देना है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आप लोगों से मिस्टेक हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। महत्वाकांक्षा शब्द जो होता है ये सही होता है। अगला क्वेश्चन है, संधि का विलोम है संचय। इसके ऑप्शन अगली स्लाइड में है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। संधि का विलोम पूछा है, संचय, विभेद, विग्रह या फिर विरध। तो इसका राइट आंसर सी होगा, विग्रह। क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 7, 5, 6 या फिर 8। तो इसका राइट आंसर बी है। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के भेद होते हैं। ऑप्शन है 4, 3, 7 या फिर 2। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्य के लिए एक शब्द है। शास्त्रज्ञा, असूर्यमपस्या, स्त्रैण, दुर्निवार। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यमपस्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ऑप्शन है दावानल, जठराग्नि, बड़वाग्नि या फिर दावाग्नि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संबंध, सरल, उदाहरण या फिर संक्षेप। तो इसका राइट आंसर
बी होगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा है। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको आंसर को कमेंट कीजिएगा जरूर। तो रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी। ये क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस सेट में था, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर बी होगा। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अगला क्वेश्चन है व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। ऑप्शन है मृत्यु, पीड़ा, समय या फिर अंत। तो इसका राइट आंसर सी है। काल का अर्थ जो होता है व्याकरण में समय होता है। अगला क्वेश्चन है सीता सो रही थी वाक्य में काल है। पूर्णभूत, अपूर्णभूत या फिर संदिग्ध भूत। इन्हीं तीनों में से आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा। सीता सो रही थी में अपूर्णभूत है, काल है। अगला क्वेश्चन है माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या फिर आज्ञार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर ए होगा। प्रेरणार्थक क्रिया, जहाँ पर कार्य स्वयं न करके करवाया जाता है वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। रूप कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर पद कहते हैं, या ऑप्शन इधर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर बी होगा। जहाँ पर थोड़ा, कम ऐसे शब्द को रेखांकित किया जाए या पूछा जाए तो उसमें परिमाणवाचक होता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर ए होगा। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल शब्द जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन अगर किसी का नाम दे दिया जाए, जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 5, 6, 2 या फिर 3। तो इसका राइट आंसर डी होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। एक ऑप्शन अगली स्लाइड में है, उससे कुछ लेना देना नहीं, आप लोग इसी तीनों में से आंसर को कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो दिन होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है। ऑप्शन है कवि वृंद, कवि लोग, कवि दल या फिर कवि समूह। तो इसका राइट आंसर ए होगा। कवि शब्द का एक वचन जो है कवि वृंद होता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कितने वचन होते हैं। 2, 5, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है पूजा में कौन सा प्रत्यय है। आ, पूज या फिर पू या फिर पूज। ये 2 बार हो गया है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। पूजा में आ प्रत्यय लगा हुआ है, इसका जो मूल शब्द है पू है, इसमें जा जोड़ने से, जा प्रत्यय जोड़ने से पूजा बना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, समरूप भिन्नार्थक या श्रुत समभिन्नार्थक, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी शब्द है देशज, विदेशी, तत्सम या फिर संकर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। रेलगाड़ी संकर शब्द है। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। देशज वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता है, वो अपने देश से उत्पन्न हुए होते हैं। विदेशी शब्द जो होते हैं विदेशी भाषा के होते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? तो इसमें से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ये अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है, इसे अल्प विराम कहते हैं, और ये संबोधन का चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर जो होगा अर्धविराम वो सी है। अगला क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंत या दंतोष्ठ या फिर ओट्स। तो इसका राइट आंसर ए है, कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, स्वर, अनुस्वार या फिर अक्षर। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। जैसे जो स्वर होते हैं अ, इसमें कोई भी वर्ण नहीं होता, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन है जैसे क, तो क अकेला नहीं होता है, इसमें हलंत लगा होता है। क में हलंत लगा होगा, इसके साथ स्वर लगा होता है अ, तब ये बनता है क। तो एक से अधिक वर्ण होते हैं इसमें। इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन है ई, बड़ी ई, री या फिर बड़ा ओ। तो इसका राइट आंसर डी होगा। ये स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 40 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं। आप लोगों को डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 40 प्रश्नों का मिलता रहेगा हिंदी का। आप लोग अपनी हिंदी को अच्छे से तैयार कीजिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मतलब किसी भी एग्ज़ाम में हैं आप, तो वहाँ आप लोग इससे स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।